एक दिन किसी बगीचे में गए तो वो बगीचा उखाड़ा तो उन लोगों ने उत्तम को उत्तम ही कर दिया, गंधर्वों ने ठिकाने लगा दिया। अब इनको पता पड़ा ध्रुव जी महाराज को, तो ये भी आके युद्ध करने लगे और मारने लगे। तब मनु महाराज आए। मनु महाराज समझाए कि भाई ये जो है जिस मार्ग पे आप चल पड़े हो ये साधुओं के लक्षण नहीं है। और जब ये सुना तो तुरंत समझ गए। और अब यहाँ एक बात आती है कि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन के बाद भी इनको क्रोध क्यों आया? तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसा कहा है कि भाई जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं आएगा। और विवेक कब आएगा? ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपको ज्ञान खूब हो गया, लेकिन अगर आपके अंदर विवेक नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। ज्ञानी बनने के बाद भी विवेकवान होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा है कि भाई शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के पात्र में टिकता है। आज तक कभी मौका तो नहीं मिला लगाने का, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि वो सोने के पात्र में ही टिकता है। और ऐसे ही जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान विवेक रूपी पात्र में टिकता है। जब तक विवेक नहीं होगा तो ये ज्ञान का अभिमान हो जाएगा आपको, और विवेक होगा तो ये विवेक रूपी पात्र में टिका रहेगा। ध्रुव जी महाराज को समझ में आई। अब इधर इनके 36,000 वर्ष पूरे हुए और इधर भगवान के दिव्य पार्षद इनको लेने के लिए आए। लेकिन उस समय ये प्रातःकालीन का समय था और प्रातःकालीन की संध्या कर रहे थे। देवदूतों से कहा भैया अभी हमारा संध्या कालीन का समय चल रहा है और जब संध्या काल पूरी हो जाएगी तब आपके साथ चलेंगे, तब हम आपके साथ चलेंगे। तब उनने कहा ठीक है। और ध्रुव जी महाराज के लिए वो देवदूत भी रुके उतनी देर। अब विचार करो भगवान की भक्ति का फल क्या है। वो उतनी देर रुक गए और हम जरा सी कहीं की भी यात्रा निकाल लें, कहीं हमें होशंगाबाद ही जाना हो भोपाल से, या किसी को कहीं भी जाना हो, तो वो सबसे पहले क्या हटाएगा अपने क्रम से? पूजा। अरे अब ठीक है, आप आध घंटा नहीं करेंगे तो बस अगरबत्ती लगा के चलते हैं। क्यों जी? पेपर पढ़ने में वही समय लग रहा है आपका, है? आपका नहाने में वही समय, और उस दिन तो और ज्यादा नहाएंगे क्योंकि बाहर जाना है। अन्य चीजों में वही समय लग रहा है आपका, लेकिन समय अगर काटा जाता है तो भगवान का ही काटा जाता है। पूजन का समय ही कम किया जाता है। बंधुओं, जब आप अपना नहाना, भोजन करना, पेपर पढ़ना और अन्य कार्य का समय नहीं काटते हो तो भगवान की पूजा का समय क्यों काटते? जल्दी नहा लो उस दिन, भगवान की पूजा क्यों विक्षेप कर रहे हैं? ध्रुव जी महाराज के कहने पर वो देवदूत रुके रहे और जैसे ही देवदूत के विमान की ओर भगवान बढ़े ध्रुव जी महाराज, तो वहां मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु कहने लगी महाराज मैं मृत्यु हूं और मेरा भी आप सम्मान करो। देवदूतों ने इशारा कर दिया था तो भगवान ध्रुव उधर देवदूत जो खड़े थे ऊपर, उनने इशारा कर दिया और इधर भगवान ध्रुव पैर रखा है मृत्यु पर और ऊपर दिव्य विमान में चले गए, मृत्यु को भी परिमार्जित कर। देखो एक बार मौत बहुत रोई, मृत्यु कहने लगी आके भगवान से प्रभु हम बड़े बुरे हैं। कहा क्यों? कहा कि कोई भी मरता है तो कहते मौत आ गई, मौत आ गई। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं कर, आगे चल के तेरा नाम कोई नहीं लेगा।
कहा क्यों? कहा कि अटैक आ गया। कहा क्यों? कहा कि लंग्स काम करना बंद कर दिया। कहा किडनी फेल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोरोना में काल के गाल में चलेगा। कोरोना तो पंडित जी फिर भी ठीक हो गया था भगवान की कृपा से, लेकिन लंग्स में इतना इन्फेक्शन फैल गया था कि लंग्स डैमेज हो। तो भगवान ने कहा कि भाई अब मृत्यु के बहाने रहेंगे। कोई 90 साल का भी होगा तब भी उससे अगर वो अस्पताल में भर्ती हो गया तो उससे सारे, अरे महाराज जी क्या करें, बहुत प्रयास करा, 3 दिन तक तो वेंटिलेटर पे रखे रहे और इतना करने के बाद भी अब वो किडनी फेल हो गई और वो चले गए। आयु तो तय है लेकिन अब मृत्यु को बहाने मिल गए। तो अब मृत्यु कोई नहीं कहता कि मौत से मरे, सब क्या कहते हैं, ये हुआ वो हुआ। तो मृत्यु पर भी पैर रखते जो है दिव्य विमान पे आरूढ़ हुए और ध्रुव जी महाराज को दिव्य भगवान का धाम मिला।